नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेस्ट होंगे और अपनी तैयारी को बिल्कुल भी अपने जुनून को धुआं धुआं करके झोंक दिए होंगे अपने आप को। मित्र देखिए, अपनी तैयारी को बिल्कुल भी शानदार तरीके से आप रखिए। यह क्लास नंबर 7वां है। आज हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया था कल और उसका रिवाइज भी कराया था। ऐसे में हमने सोचा कि कुछ सिद्धांत हैं, 25-30 सिद्धांत हैं जहां से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो पहले सिद्धांत से रिलेटेड सारी चीज़ हम कवर कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। तो ऐसे में आप सी टेट 2022, यूपी टेट 2022, सुपर टेट 2022, केवीएस 2022, जो सुपर टेट 2022-23 समझिएगा दोनों, और प्लस जो आपके रीट होते हैं या मध्य प्रदेश के टेट होता है। ऐसे बहुत सारे टेट के ऑल इंडिया ओवर में जितने भी राज्य हैं टेट का एग्जाम लेते हैं, तो वहाँ पे किसी भी राज्य के एग्जाम में आप बैठ सकते हैं। तो ऐसे में आप इस सेशन को डेली फॉलो कर सकते हैं 9 बजे से। ऐसे में सिद्धांत से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आप डेली फॉलो करिए, मस्त तरीके से तैयारी करिए। साथ ही कहीं भी एक भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ के आएंगे। आप लोग लास्ट तक बने रहिए, हम आपको बताएंगे इसमें कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं इससे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? आईपी पावलोव का सिद्धांत के नाम से जानते हैं। आईपी पावलोव एक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने दिया था। कब दिया था? पहली बात है, प्रतिपादन तो किए थे आईपी पावलोव। ये कहाँ के हैं? बहुत बार पूछ लिया जाता है। आईपी पावलोव ये रूस के हैं, रसिया, जहां पे अभी आप देख रहे हैं वार छिड़ा हुआ यूक्रेन रसिया का। यह सिद्धांत 1904 में दिया गया था। इस कारण से अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत के कारण इनको नोबेल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इस बात को भी याद रखेंगे। आखिर यह किसके या फिर किस जानवर पर इन्होंने प्रयोग किया था? तो बताएंगे कुत्ते पर इन्होंने प्रयोग किया था। अब इस प्रयोग को समझने से पहले हम कुछ कंडीशनल चीज को समझ लेते हैं। देखिए, यूसीएस का मतलब होता है अनकंडीशनल स्टिमुलस। यह इस वजह से पढ़ाया जाएगा आपको क्योंकि यह चीजें देकर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आखिर यूसीएस क्या है? तो बताएंगे अनकंडीशनल स्टिमुलस है। अनकंडीशनल स्टिमुलस का हिंदी क्या होता है? स्वाभाविक उद्दीपन। जो एक कुत्ता था, कुत्ते के इन्होंने कुत्ते पर अपना प्रयोग किया था, है ना, प्रयोग किए थे। तो स्वाभाविक उद्दीपन एक कुत्ते द्वारा किया जाता है भोजन को देखकर। इस बात को याद रखेंगे, उसे बोला जाता है अनकंडीशनल स्टिमुलस। याद रखेंगे साथी। इसके बाद सीएस मतलब कंडीशनल स्टिमुलस। कंडीशनल स्टिमुलस मतलब कि यहां पर घंटी की बात हो रही है। जिस घंटी को बजाया गया पावलोव द्वारा कि इस घंटी को बजाएंगे कुत्ता खाना खाने आएगा, तो घंटी बजाने पर कई बार वो नहीं आता है, तो घंटी हो गया कुत्ते के लिए कंडीशनल स्टिमुलस। इस चीज को याद रखना। तब भी उसके मुख से लार आता था। अभी हम चलते हैं उनके प्रयोग पे। पहले इस चीज को देखिए। यूसीआर का मतलब अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। जिस प्रकार से अनकंडीशनल स्टिमुलस था कि स्वाभाविक उद्दीपन, उसी प्रकार से सेम है स्वाभाविक अनुक्रिया। मतलब कुत्ता जब देखा भोजन को तो क्या उसकी अनुक्रिया हुई? क्या उन्होंने प्रतिक्रिया करना स्टार्ट कर दिया कुत्ते ने? तो बताएंगे भैया लार गिराना स्टार्ट कर दिया। भाई यहाँ पे फोटो वगैरह थोड़ा बहुत बना रखे हैं जो हमारे समझ में आया, क्योंकि फोटो वगैरह उतने अच्छे से नहीं आते हैं। तो यूसीआर मतलब बता देंगे लार जो है यहाँ पर क्या होगा? यूसीआर होगा, यानी कि अनकंडीशनल रिस्पॉन्स होगा, यानी कि अनुक्रिया होगा। स्वाभाविक अनुक्रिया कुत्ते द्वारा क्या किया गया? लार गिराया गया। लार ही स्वाभाविक अनुक्रिया हुआ। भोजन, इसमें क्या था मित्र? भोजन था। भोजन क्या था हमारा? यूसीएस था, अनकंडीशनल स्टिमुलस, यानी कि स्वाभाविक उद्दीपन। हिंदी में भी लिख लीजिए। और यहाँ पे क्या था? घंटी बजाने पर उसको आभास हो गया कुत्ते को, जब घंटी बजेगा तब हम समझ जाएंगे कि हमारे लिए भोजन आया है। यह कहलाया कंडीशनल स्टिमुलस, यानी कि इसको देखकर वो प्रक्रिया क्या करने लगा? तो बताएंगे भैया अस्वाभाविक, मतलब एक तरह से कहा जा सकता है अस्वाभाविक उद्दीपन करने लगा। वह अस्वाभाविक, जो उसको खाना नहीं मिला तब भी वह लार टपकाने लगा। ठीक है भाई। अब यह था यूसीआर लार के लिए था, और सीआर मतलब ही लार ही हुआ, कंडीशनल रिस्पॉन्स। हमें क्या मिला? एक तरह से लार ही। यह चीज याद रखेंगे। अनुकूलित अनुक्रिया मतलब कंडीशनल रिस्पॉन्स, जो लास्ट में हमको देखने को मिला। अब एक चीज और समझना है हमें, आखिर ये प्रयोग किस पे किए थे? कुत्ते पे किए थे। आखिर किस प्रकार से इन्होंने प्रयोग करना स्टार्ट किया? तो प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, तीनों चरण के क्रम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आखिर पावलोव ने प्रथम चरण में क्या किया, द्वितीय चरण में क्या किया, तीसरे चरण में क्या किया? कितने चरण थे इनके सिद्धांत में? तो 3 चरण थे, याद रखेंगे। पहले चरण में सबसे पहले यह कुत्ते के सामने भोजन रखते हैं। जब थाली में कुत्ते के सामने भोजन रखते हैं तो कुत्ता लार टपकाने लगता है। लार टपकाता है और उसको खा जाता है, भोजन को खा जाता है। यानी कि जो लार है वो यूसीआर है। यूसीआर मतलब कि अनकंडीशनल रिस्पॉन्स,
एक तरह से उसका एक तरह से कह लीजिए स्वाभाविक अनुक्रिया हो गया लार। और वो जब भोजन देखा तो भोजन को खा गया। भाई किसी के सामने आप खुद सोचो, अब जब बहुत तेज भूख लगी होती, मम्मी भोजन लाओ, मम्मी खाना लाओ, है ना, अगर वाइफ है तो वाइफ जल्दी खाना लाओ, है ना, इस तरह कहते हैं ना भाई। तो जल्द से जल्द खाना लाने की बात हो गई, मतलब कि आपको बहुत तेज भूख लगा है, भूख लगना कितने लोग को बर्दाश्त नहीं होता है, और कितने लोग तो मतलब कि गुजार लेते हैं बहुत दिन तक, है ना, किसी किसी की याद में। तो इस तरह से तो यह क्या हो गया, यानी कि भोजन मतलब क्या हुआ, यूसीएस। जैसे ही वो यूसीएस को देखा, यानी कि अनकंडीशनल स्टिमुलस को देखा, उसके मुख से क्या आने लगा, यूसीआर, यानी अनकंडीशनल रिस्पॉन्स होने लगा। यानी कुत्ता के मुख से क्या होने लगा, लार टपकने लगा। लार को क्या कहा गया, यूसीआर, यानी अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, यानी कि क्या कहा गया भैया, इसे स्वाभाविक अनुक्रिया। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, साफ साफ की बताओ इनके प्रयोग में, इनके सिद्धांत में क्या था स्वाभाविक अनुक्रिया, लार था, घंटी था, खाना था, कुत्ता था। तो बताओ भाई, लार अनकंडीशनल रिस्पॉन्स यानी कि स्वाभाविक अनुक्रिया था। ऐसे क्वेश्चन आएंगे भाई, आप बेहतरीन तरीके से करते चलिए। और यूसीएस क्या था, अगर पूछ लेगा अनकंडीशनल या फिर अनकंडीशनल स्टिमुलस, यानी कि स्वाभाविक उद्दीपन क्या था, तो बताओगे भैया भोजन था, जिसको कुत्ता देख के अपना एक तरह से कहिए यूसीआर, यानी कि स्वाभाविक अनुक्रिया करने लगता है ना, इस चीज को याद रखेंगे। और अनुकूलित अनुक्रिया मतलब जब वो खाना को खाता है या फिर नहीं पाता है तो रिस्पॉन्स देने का कार्य करता है, कंडीशनल रिस्पॉन्स, यही हमारा सीआर भी है, सीआर भी यही है, यूसीआर भी यही है। और घंटी क्या भी है, सीएस है, कंडीशनल स्टिमुलस है, याद रखेंगे। तो पहले चरण में जब उसके सामने भोजन आया तो भोजन को खा लिया। अब द्वितीय चरण में पावलाव के दिमाग में आया भैया अब घंटी बजाकर इसको खाना खिलाते हैं, घंटी बजाकर से खाना खिलाते हैं। तो घंटी बजाया इन्हें ना, फिर खाना खिलाया, तब भी वह अपना एक तरह से रिस्पॉन्स करने लगा, खाना खाया और बार बार ये क्रिया करने लगे, घंटी बजा बजा कर उसे खाना दे दिए। अब आदत हो गया उसको, कुत्ते को जब भी घंटी बजती थी कुत्ता आ जाता था। तो इन्होंने तीसरे चरण में एक अपना योजना बनाया कि इस बार खाना इसको देते ही नहीं है, इस बार केवल घंटी बजाएंगे, तब देखते हैं कुत्ता क्या करता है। जैसे उन्होंने घंटी बजाया, कुत्ते के पेट में चूहा कूदने लगा, उसको लगा कि घंटी बजेगी तो खाना आएगा। तो इस तरह से कंडीशनल रिस्पॉन्स यानी कि एक तरह से कंडीशनल स्टिमुलस, यानी कि एक तरह से कहा जाए अस्वाभाविक उद्दीपन क्या था भैया, घंटी था। अस्वाभाविक उद्दीपन क्या है, घंटी है। घंटी बजाने पर अगर उसे खाना भी नहीं दिया गया तो वो समझ गया कि खाना आया है, तुरंत खड़ा हो गया, लार टपकाने लगा। तो ऐसे में कुत्ते ने एक तरह से अस्वाभाविक उद्दीपन किया, घंटी क्या हो गया, अस्वाभाविक उद्दीपन हो गया, उद्दीपक हो गया। ठीक है भाई, समझ में आया तीनों चरण। पहले चरण में वैसे खाना दिया गया, दूसरे में घंटी बजाकर, तीसरे में केवल घंटी बजाया गया। तो इस तरह से कुत्ता समझ जाता था खाना हमको खाने के लिए आ गया है, बस इतना था। इससे क्वेश्चन बनेंगे, यूसीएस क्या है, सीएस क्या है, यूसीआर क्या है, सीआर क्या है ना। तो आपको ये चीजें ध्यान देना है। इसके बाद इनके सिद्धांत को बहुत कुछ नाम से जाना गया, उसको हम देख लेते हैं, यानी कि इनके सिद्धांत को और किस किस नाम से जाना गया है। देखिए यहां से क्वेश्चन बनते हैं साथी। सबसे पहले इनके सिद्धांतों को सीआर थ्योरी कहा जाता है, यानी कंडीशनल रिस्पांस, क्योंकि इसमें हमको रिस्पांस मिल रहा था एक तरह से ना, मतलब कि स्वाभाविक अनुक्रिया हो रही थी। तो इस वजह से इनके थ्योरी को हम लोग पहली बात है सीआर थ्योरी कहते हैं। सीआर थ्योरी मतलब कि कंडीशनल रिस्पांस, कंडीशनल रिस्पांस। मित्र प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, शेयर जरूर करिएगा इसे अपने मित्रों के बीच में, जिससे कि वो भी जुड़कर यहाँ पे तैयारी कर सकें। भाई पूरी तैयारी करवाएंगे हम भरपूर तरीके से। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी से कहते हैं, क्योंकि वो एक तरह से देख रहे थे वो बंध गया था कुत्ता, एक अनुबंधन में बंध गया था, समझ रहे ना, कि जब घंटी बजेगी तब वो खाना खाएगा, एक तरह से अनुबंधन भी तो बता भाई। तो इस वजह से याद रखेंगे शास्त्रीय अनुबंधन का जो सिद्धांत है, किस सिद्धांत को कहा जाता है, पावलाव के सिद्धांत को कहा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। इसके बाद जो तीसरे नाम से जाना गया प्राचीन स्लैश करके लिख सकते हैं, परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत, इसे परंपरागत अनुबंधन के सिद्धांत के नाम से भी जाना गया है। आपसे क्वेश्चन देगा, 4 ऑप्शन देंगे, बोलेगा कि बताइए आईपी पावलाव के सिद्धांत को हम किस नाम से नहीं जानते हैं। 3 तो सही होगा, 1 गलत होगा, उसी में से बताना होगा आपको, ठीक है ना। अगला एक नाम से और जाना गया अनुबंधन का सिद्धांत। देखिए शास्त्रीय अनुबंधन अलग है और अनुबंधन अलग है, मतलब कि एक तरह से अलग अलग दोनों नाम है। अनुबंधन के सिद्धांत के नाम से भी जाना गया, इस बात को भी याद रखेंगे साथी, क्योंकि भैया शास्त्रीय अनुबंधन के पिता कहे जाते हैं आईपी पावलाव, इस बात को याद रखेंगे मेरे मित्रों। एक क्वेश्चन और यहां से बनेगा, इससे बनेगा शरीर शास्त्री सिद्धांत। ठीक है भाई, यह बात भी याद रखेंगे, यह पिछली बार आया था क्वेश्चन सीटेट में, एक कोई सेट था उसमें आया था, 2 सेट में आया था। तो मित्र
आपके सामने सारे हमने खुलासे कर दिए मात्र 10 से 12 मिनट में। इसको आप शेयर करिएगा साथी। यह पहला सिद्धांत था। इसके बाद हम थॉर्नडाइक लाएंगे, बहुत सारे सिद्धांत है साथी, पियाजे का सिद्धांत है, बहुत से सिद्धांत है, मतलब हैं तो सिद्धांत 150 के आसपास में, और भी ज़्यादा हैं, लेकिन हम आपको 25-30 ऐसे सिद्धांत कराएंगे बिल्कुल बिल्कुल डिक्टो, और कुछ का नाम बता देंगे सारे के सारे, मतलब किसके द्वारा दिया गया था और कहाँ के वह थे, कब दिया गया था। जैसे ये 1904 के थे, रूस के थे, प्रतिपादन आईपी पावलोव ने किया था, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। पहला चरण था खाना दिया गया, वैसे कुत्ता खा गया। दूसरा चरण था घंटी, मतलब घंटी बजाकर खाना दिया गया। तीसरा चरण था बिना घंटी बजाए दिया गया। मतलब यह था पूरा का पूरा। इनका उपनाम है आईसी, मतलब सीआर थ्योरी के नाम से इन्हें जानते हैं, सीआर थ्योरी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, यह बात याद रखेंगे। ठीक है भाई, रूस के थे, 1904 में दिए थे, नोबेल पुरस्कार भी पाए थे। आईपी पावलोव नाम था, कुत्ते पर इन्होंने प्रयोग किया था। यूसीएस, सीएस, यूसीआर, सीआर, यह भी याद रखेंगे। स्वाभाविक उद्दीपन, अस्वाभाविक उद्दीपन, स्वाभाविक अनुक्रिया, अनुकूलित अनुक्रिया, बस यह सारे के सारे थे आपके। अगर अच्छा लगा तो शेयर करिएगा मित्र, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। देखिए बहुत कम प्रशिक्षु आते हैं। नितिन जी हम आपसे कहते हैं, राकेश जी जो भी प्रशिक्षु देखती हैं, काजल वगैरह देखती हैं भैया मित्र हमारे, तो आप सभी हमारे मित्र हो, आप सभी इस फैमिली के एक तरह से बहुत बेहतरीन सबसे बड़े बुजुर्ग हो, है ना, समझ रहे हो। अब अपनी फैमिली को बढ़ाने का आप काम करते हो, आप उनको बताइए कि सच में यहाँ पे जो चीज़ें चल रही हैं उसको वो देखें आके। मित्र बहुत ही ज़्यादा प्रशिक्षु शेयर करते हैं तो सच में अच्छा लगता है, मोटिवेशन अंदर से आता है कि हाँ बच्चों के लिए खींचते तानते किसी तरह ले चलो, समझ रहे हो। हम सारे सब्जेक्ट आपके क्लियर करवा दिए हैं, यही थोड़ी सीडीपी बची थी तो सीडीपी भी हम करवा दिया। मैथ अगर आपको करना है तो आ जाइए अपनी लिस्ट में। आज दोपहर में मैथ मैराथन आएगा, यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट और डीएलएड वालों के लिए। मैथ मैराथन पूरा का पूरा हम ज्योमेट्री उसमें कवर करेंगे। तो आज दोपहर 12 बजे आप लोग आना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।